एक्टिवेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट फिर आपको समझ में आया कि एक्टिवेशन एनर्जी वो एनर्जी होती है जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स के आपस के इंटरेक्शन को बढ़ा दे, ताकि वो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट फॉर्मेशन कहें या कहें कि किसी केमिकल रिएक्शन में एंटर होने के लिए सफिशिएंटली एक्टिवेट हो जाएं। उसी को एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए कि अगर किसी मेटाबॉलिक रिएक्शन में या किसी भी रिएक्शन में एंजाइम नहीं होगा तो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट हमेशा ज़्यादा होगी। क्यों ज़्यादा होगी? कि देखो भाई, सिंपल सी बात है कि अगर कोई रिएक्शन आपको करवानी है तो जाहिर सी बात है कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स या सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स को आपस में इंटरैक्ट करना होगा, या हम कहें सिंपली कोलाइड करना होगा। लेकिन सारे कोलिजन्स जो होते हैं या सारे इंटरैक्शंस वो इफेक्टिव नहीं होते हैं, क्योंकि कोलिजन जो होना चाहिए वो एक स्पेसिफिक ओरिएंटेशन में होना चाहिए। जैसे मान लो कि अगर CO2 और H2O इन दोनों को आपस में जुड़ के और H2CO3 बनाना है, तो क्या होगा भाई, CO2 का मॉलिक्यूल जब प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ वाटर से मिलेगा तभी तो प्रॉपर बॉन्ड, जो पुराने बॉन्ड्स से वो टूटेंगे और नए बॉन्ड फॉर्म होंगे। अब जो इंटरेक्शन हो रहा है CO2 और H2O में वो रैंडमली हो रहा है। अब रैंडम में चांसेस बहुत कम होते हैं कि प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ दोनों आपस में कोलाइड करें। एंजाइम क्या करता है कि वो एक सबस्ट्रेट को पकड़ लेता है और दूसरे सबस्ट्रेट से उसको प्रॉपर ओरिएंटेशन में कोलाइड करवा देता है। इसका मतलब क्या हो गया कि इफेक्टिव कोलिजन्स जो होंगे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में, उनको उनकी एफिशिएंसी एंजाइम बढ़ा देते हैं प्रॉपरली ओरिएंटेड कोलिजन्स करवा के। तो जाहिर सी बात है, अगर कोई ओरिएंटेशन भी प्रॉपर कर दे तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट अपने आप कम हो जाएगी, क्योंकि इससे पहले एंजाइम के एब्सेंस में तो रैंडम कोलिजन्स हो रहे थे, लेकिन अब एंजाइम के प्रेजेंस में प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ कोलिजन्स होते हैं। तो ये तो बस समझने के लिए था। सिंपली आप ये याद रखिए कि अगर एंजाइम नहीं प्रेजेंट है तो एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो ज़्यादा चाहिए होगी, और अगर एंजाइम प्रेजेंट है तो एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट अपने आप कम हो जाती है। और जैसे ही एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम होती है, जो रेट ऑफ कन्वर्जन है फ्रॉम सबस्ट्रेट टू प्रोडक्ट वो अपने आप बढ़ जाता है, ट्रेमेंडसली इंक्रीज कर जाता है। तो ये बात समझ में आ गई। इसका मतलब इस पूरे ग्राफ का एक अगर हम आपको सेंटेंस में आउटपुट दें कि इसका क्या मतलब है या क्या याद रखना चाहिए आपको, तो ये बात याद रखिए कि एंजाइम्स ब्रिंग डाउन द एनर्जी बैरियर। एनर्जी बैरियर का मतलब क्या हो गया? एक्टिवेशन एनर्जी की बात कर रहे हैं। एक्टिवेशन एनर्जी मेकिंग द ट्रांजिशन फ्रॉम S टू P यानी सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट मोर इजी, इस ट्रांजिशन को आसान बना देते हैं। अब इसमें यही देख लीजिए, ये ऊपर वाली ये जो स्टेट होती है इसी को हम क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड एज ट्रांजिशन स्टेट। ये भी ट्रांजिशन स्टेट है, उसी तरह एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन के लिए ये भी ट्रांजिशन स्टेट है। ट्रांजिशन स्टेट का मतलब क्या हो गया कि अब इस पर्टिकुलर पॉइंट से जहां पे ES कॉम्प्लेक्स बन गया है, अब नीचे की तरफ जाएगी जो रिएक्शन है, यानी कि एक्सोथर्मिक हो जाएगी और फाइनली प्रोडक्ट बनेगा। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए, अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन।
नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन। पिछली बातों को ही हम इसमें थोड़ा सा इलेबोरेट करेंगे। जैसे ऐसे समझिए कि ईएस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन जो है वो कैटालिसिस के लिए एसेंशियल है। तो होगा क्या, एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट, इन दोनों ने मिलके क्या बनाया, ईएस कॉम्प्लेक्स। और अब ये ईएस कॉम्प्लेक्स जो है इसमें क्या होगा, सबस्ट्रेट और एंजाइम का इंटरेक्शन होगा, और ये फाइनली तो नहीं, ट्रांजिएंटली ये बनाएंगे ईपी कॉम्प्लेक्स, यानी कि एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। और फाइनली क्या होगा, एंजाइम और प्रोडक्ट ये डिसोसिएट हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, तो हमको एक प्रोडक्ट मिल गया। और ये जो एंजाइम है ये फिर से नए सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल से बाइंड करने के लिए तैयार हो जाएगा। ध्यान देने वाली बात यहाँ पे क्या है, ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो ईएस कॉम्प्लेक्स है ये रिवर्सिबल है, यानी कि ये दोनों डायरेक्शन में हो सकता है। एंजाइम और सबस्ट्रेट मिलेंगे और ईएस कॉम्प्लेक्स बनेगा। ईएस कॉम्प्लेक्स अगर उस एक्टिवेशन एनर्जी के बैरियर को क्रॉस कर गया तब वो ईपी कॉम्प्लेक्स बनाएगा, और उस कंडीशन में प्रोडक्ट बनेगा ही बनेगा, फिर कोई रोक नहीं सकता उसको। लेकिन ईएस कॉम्प्लेक्स ने अगर एक्टिवेशन एनर्जी वाले बैरियर को क्रॉस नहीं किया तो ईएस कॉम्प्लेक्स जब जैसे जैसे एक्युमुलेट होता जाएगा क्या होगा, फिर इसकी क्वांटिटी ज्यादा हो जाएगी, तो ये हो सकता है डिसोसिएट होके वापस एंजाइम और सबस्ट्रेट मतलब दोनों अलग अलग हो जाए। ये बात समझिएगा, ईएस कॉम्प्लेक्स की स्टेट ही एनर्जी बैरियर को क्रॉस करती है और ईपी कॉम्प्लेक्स में तैयार हो जाती है, और जैसे ही ईपी कॉम्प्लेक्स बना अब जो है प्रोडक्ट बनने से कोई रोक नहीं सकता। तो ये बात आपको समझनी है। अब इस पूरे साइकिल को, ये जो पूरा हम दिखा रहे हैं यहाँ पे कि देखिए एंजाइम और सबस्ट्रेट जुड़े, ईएस कॉम्प्लेक्स बना, ईपी कॉम्प्लेक्स बना, एंजाइम और इससे प्रोडक्ट अलग हो गया, और एंजाइम फिर से यूटिलाइज हो गया, साइक्लिक रिएक्शन चल रही है पूरी। इस साइक्लिक एक्शन जो है एंजाइम एक्शन, इसको अगर स्टेप वाइज हम देखना चाहें तो उसमें हम 4 स्टेप्स में देख सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपली अगर हम मेंशन कर दें कैटालिटिक साइकिल ऑफ एंजाइम एक्शन, इसके स्टेप्स की अगर हम बात करें, यानी कि स्टेप्स, तो जो इसमें सबसे पहला स्टेप होता है नंबर 1, इसमें क्या होगा कि सबस्ट्रेट जो है, सबस्ट्रेट बाइंड्स टू एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, एंजाइम के एक्टिव साइट पे बाइंड कर जाएगा। दूसरा स्टेप क्या होगा कि जैसे ही एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम पे सबस्ट्रेट बाइंड करेगा तो ये जो बाइंडिंग है, यानी कि दिस बाइंडिंग इंड्यूसेस द एंजाइम टू ऑल्टर इट्स शेप, ऑल्टर इट्स शेप। और जो एंजाइम का एक्टिव साइट है वो अपने शेप को क्यों ऑल्टर करेगा, ताकि वो सबस्ट्रेट से और अच्छे से फिट हो जाए, यानी कि फिटिंग मोर टाइटली अराउंड द सबस्ट्रेट। ये सेकेंड स्टेप हो गया। तीसरे स्टेप में क्या होगा कि जो एक्टिव साइट है, यानी कि इन द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम ब्रेकिंग ऑफ केमिकल बॉन्ड्स ऑफ सबस्ट्रेट अकर्स,
ये तीसरे स्टेप में होगा। और उसी दौरान, यानी कि तीसरे स्टेप के ही दौरान लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ, एक सेकेंड, फॉर्मेशन ऑफ ईपी कॉम्प्लेक्स। जैसे ही सबस्ट्रेट और एंजाइम के बॉन्ड्स या एंजाइम ने सबस्ट्रेट के बॉन्ड्स ब्रेक किए, तो अब जो चीज ट्रांसफॉर्म हो गई सबस्ट्रेट से वो हो गया प्रोडक्ट। अब वो प्रोडक्ट जुड़ा हुआ है एंजाइम से तो वो एपी कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। और फाइनली यानी कि फोर्थ स्टेप में क्या होगा कि द एंजाइम रिलीजेस द प्रोडक्ट एंड बिकम्स free to bind to another substrate। तो प्रोडक्ट को वो रिलीज कर देगा और अपने आप फ्री हो जाएगा ताकि वो नए सबस्ट्रेट से बाइंड कर सके और वो साइकिल दोबारा रन कर सके। तो ये बात समझ में आ गई।